जो ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं इससे संबंध में? जो उद्देश्य है, भारत सरकार के खिलाफ जो वादा खिलाफी दिवस हम लोगों ने मनाया था, जो 13 महीने किसान अपनी समस्याओं को लेकर के दिल्ली पर 13 महीने से आंदोलन कर रहे थे जी, तो भारत सरकार ने जो है उनकी सभी मांगों को 9 दिसंबर को इस पर सहमति बनी थी कि हम जो है 15 दिन में 15 जनवरी तक एक कमेटी गठित करके और आपकी सभी समस्याओं पर जो है चर्चा होगा, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसी के विरोध में, सरकार को याद दिलाने के विरोध में, किसान आज पूरे भारत में 21 तारीख को ये वादा खिलाफी रोष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और सरकार को ये संकेत दिया जा रहा है कि अगर ये वादा पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में किसान लामबंद होके और आंदोलन के लिए बात सरकार कहती है तो किसान हमारे साथ है, आप कह रहे हैं हम सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, क्या मामला बताएं? अरे यही किसान तो ये भी कह रही थी कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है और कुछ किसान हैं। उसके बाद इसी सरकार ने 13 महीने बाद माना कि नहीं, हमसे गलती हुई और हम किसानों को मना नहीं पाए, इसलिए हम इस देश के किसानों से माफ़ी मांगते हैं। आगे क्या करेंगे आप इस संबंध में? अब आगे हम लोग फिर तैयारी कर रहे हैं आंदोलन की, और किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन ही एक रास्ता है इस सरकार को झुकाने का। और ये हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जो वादा किया है उस पर जो है खरा उतरेगी और ये किसानों के हित में जरूर कदम उठाएगी। MSP की गारंटी और ये काला कानून, जो तीनों कृषि काला कानून वापस लेगी जी, ये जरूर करेगी। किसानों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जी, बताइए सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज किसानों ने जो सरकार के खिलाफ में एक पुनः रोष व्याप्त है। इन्होंने कहा था कि हम इसको वापस जो कानून लेंगे, MSP पे कानून गारंटी देंगे, गन्ना किसानों का जो बकाया मूल्य है उसको भुगतान करेंगे। वाल्टरगंज मिल टीवी चैनल के माध्यम से ये सरकार बार बार कहती है हमने रिकॉर्ड तोड़ गन्ने का भुगतान किए, लेकिन बस्ती जनपद में वाल्टरगंज गोविंदनगर शुगर फैक्ट्री के द्वारा अभी किसानों का जो बकाया है वो 4 साल का पुराना बकाया है। ये सरकार अभी उस बकाया को दे नहीं पाई, केवल टीवी के माध्यम से जनता को गुमराह करती है। और बस्ती के लोगों ने ये साबित कर दिया, वोट के ताकत से बस्ती में परिवर्तन लाने का जो काम किया गया, इसका एक फार्मूला संकेत है बस्ती के लोगों का। अगर इससे सरकार नहीं समझ पाती है तो 24 तक ये आंदोलन हम लोग एक गाय के बछड़े को 5 कुंटल 4 कुंटल दूध पिलाने के बाद भी उसको छुट्टा छोड़ देता है जी, तो हम चाहते हैं कि सरकार हम उसको छुट्टा ना छोड़ें, बल्कि सरकार हमारे गोवंश को खरीदे और खरीद करके उसकी जहाँ ज़रूरत वहाँ रख ले। ये छुट्टा पशुओं को लेकर के यही आपका स्टेटमेंट है? मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है जी, किसान को जानवर छोड़ने पर बाध्य न किया जाए, जिससे खेती भी सुरक्षित रहे और किसान समृद्धशाली बने। इस मामले को लेकर बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है बड़े पैमाने पे, सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार जो कर नहीं, सरकार भी इस बात को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार हो गई है बनिया जी, निश्चित तौर से किसान अपने गोवंश को 5 कुंटल दूध पिलाने के बाद अगर वह उनके योग्य नहीं हुआ उसको छोड़ देते हैं, तो वह जानवर किसानों की फसल खा करके मोटा होता है, तो सरकार किसी न किसी द्वारा उन्हें निर्यात करने का काम करती है जी। आपने रिकॉर्ड देखा, जब से बीजेपी की सरकार आई है तो मांस का निर्यात देश में बढ़ा है। मैं कहता हूँ अगर गोवंशों की सुरक्षा है तो मांस का निर्यात कैसे बढ़ा है? इसका मतलब ये जो सांड यहाँ गोवंश के नाम, गौशाले के नाम पे जा रहे हैं जी, निश्चित तौर से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं, तो किसानों के साथ बहुत बड़ा छलवा हो रहा है। इसलिए सरकार किसानों की दशा को देखते हुए इनके गोवंश को बाजार दे और खरीदे, खरीदने के बाद जहाँ चाहे वहाँ उपयोग करे।